एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी का तबीयत ख़राब है, फीवर आ गया है, जिसके वजह से वो चावल नहीं खाएंगे। तो मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ। और सुबह से आज मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई। पहले तो फ़ोन बिजी था, ऊपर से फिर सासू माँ भी आई हुई हैं और इनका भी तबीयत ख़राब था, तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। इनका तबीयत ख़राब हो जाता है या फिर बच्चों का भी तबीयत ख़राब होता है तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो जिसके कारण मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाई। तो वैसे जो रेगुलर का होता है हमारा रूटीन, बस वही था। सुबह उठते के साथ नींबू पानी वगैरह जो पीना रहता है वो पी। उसके बाद फिर नाश्ते में मैं ले ली थी ब्रेड। आज मैं ब्रेड ली थी। ब्रेड नाश्ते में सभी लोग ब्रेड ही खाए थे, तो ब्रेड था और फिर आलू पटल की भुजिया थी, तो उसी के साथ मैं 2 ब्रेड ले ली थी। और उसके बाद फिर खाना पीना बना ली हूँ। तो काम काज जो होता है रेगुलर वाला, वो सब कुछ करने के बाद खाना पीना बन गया है। तो खाने में आज चावल और यहाँ पर बना है पटल भाजा, कुछ इस तरीके का, मतलब पटल को हाफ कट करके उस तरीके से बनाई हूँ मसाला डाल करके। और साथ ही किसी ने मुझसे बोला था कि दीदी पटल की चटनी की रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो मैं पटल मंगाई थी इसीलिए डियर, लेकिन एकदम मेरे ना दिमाग से निकल ही गया। मतलब तबीयत ख़राब होने से ना होता है, समझ में नहीं आता है कि कुछ थोड़ा सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हस्बैंड जी मेरे थोड़े से हंसमुखिया इंसान है, हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन वही अगर चुपचाप सोए हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभी जब फिर से कभी भी आएगी ना पटल, तो मैं आपके साथ ज़रूर पटल की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। लेकिन अभी सॉरी, अभी के लिए सॉरी, मैं नहीं कर पाई। दूसरी अंडा कड़ी भी बनी हुई है और बच्चों के लिए वही अंडा का फ्राइड राइस बना दी थी। मतलब अंडे को अच्छे से भूज करके उसमें चावल डाल करके फ्राई कर ली थी, तो कुछ उस तरीके का खाना बना है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तो मन तो नहीं हो रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने का, लेकिन फिर ऐसा लगता है, अधूरापन सा लगने लगता है कि अरे आज का ब्लॉग नहीं बना, आज क्या जाएगा, आज के दिन वाला ब्लॉग क्या जाएगा, ऐसा मन में आ रहा था। फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, हमारे फ्रेंड इतना समझेंगे। दोपहर से भी स्टार्ट करूँगी तो दोपहर से भी देखेंगे। तो अभी जल्दी से बना लेते हैं रोटी, 4-5 रोटी बना लेते हैं, हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं और आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं क्या क्या बना है, क्या क्या हुआ है। और आप लोग भी शेयर करते रहिएगा अपनी वेट लॉस जर्नी। और दूसरी बात, और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट बना लेते हैं रोटियां, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आए तो बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो फ्रेंड, अभी रोटी बन चुका था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रही थी सब्जी, अंडा कड़ी की सब्जी बनी हुई थी। और साथ ही यहाँ पर मैं बच्चों के लिए चावल को फ्राई कर रही थी अंडे के साथ। बच्चे इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और फिर उनका मन होने लगता है कि बस सेम इसी तरीके से खाना है। तो मैं तो बोली थी कि इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन एकदम साफ मना कर दिया मेरा बेटा कि नहीं मम्मी, बस सिंपल इसी तरीके से बना कर दीजिए। तो उसे मैं दे दी हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं मेरा और मेरी बेटी का थाली लेकर आ गई हूँ। वो अभी सो गई थी तो वो खाना नहीं चाह रही थी, मैं बोली चलो मैं ही तुम्हें खिला दे रही हूँ। और बाद बाकी सासू माँ, हस्बैंड जी, बच्चे ये लोग खा चुके थे, बस हम ही लोग दोनों बचे हुए थे, तो मैं उसका भी चावल लेकर आ गई थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि कैसे आप वेट लॉस के टाइम में चावल खाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका वेट तब भी कम हो रहा है। तो जी हाँ डियर, बिल्कुल मैं चावल खाती हूँ और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं अपना वेट लॉस 2 बार पहले भी कर चुकी हूँ और इसी चावल को खाकर। मेरा मानना यही है कि अगर हम घर का हेल्दी खाकर भी अगर वेट लॉस ना कर पाएँ तो फिर वो सूप, जूस ये सब पीकर क्या करेंगे और फिर शरीर में हमारे रहेगा क्या। और सबसे बड़ी बात, हमारा जब मन ही संतुष्ट नहीं होगा खाने को लेकर तो फिर हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे चावल खाना है, चावल खाना है, और मैं खा रही हूँ क्या, सूप ले रही हूँ, फ्रूट ले रही हूँ, तो वैसा कैसे चलेगा। तो इसीलिए
मेरे हिसाब से अपनी मन की एक बार तो खानी ही चाहिए। अगर आपको रोटी पसंद है तो आप रोटी खाइए, चावल पसंद है तो आपको चावल खाइए, लेकिन हाँ ये हेल्दी है। ऐसा नहीं कि मैं अनहेल्दी चीज़ें खाती हूँ। मैं मैदा नहीं खाती हूँ, मैदे से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, ना ही मैं चीनी का कुछ भी खाती हूँ। जो रेगुलर का होता है, जो हमारे घर में रेगुलर बनता है, जो हम लोग बचपन से खाते हैं, मैं सिर्फ उसे ही खाती हूँ। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद जो रेगुलर का काम होता है वो भी हो गया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन टी ली। उसके बाद फिर सासू माँ से बात करने के बाद वो चली गई हैं दीदी के पास। कई बार मुझे आते हैं कि आपकी सासू माँ कभी कभी दिखती हैं, कमेंट आते हैं कि कभी कभी दिखती हैं, वो कहाँ रहती हैं। तो डियर, हमारी सासू माँ हमारी छोटी ननद के घर में रहती हैं, क्योंकि फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी उनके तीनों बच्चे छोटे हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब ही करते हैं। तो जिसके वजह से बच्चों को संभालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसीलिए हमारी सासू माँ वहाँ पर रहती हैं और हमारा यही कहना है कि जहाँ हमारी सासू माँ को अच्छा लगता है, जहाँ वो खुशी फील कर सकती है, वहाँ रहे। तो वो बस ऐसे ही घूमते रहती हैं, कभी बड़ी दीदी के घर, कभी हमारे पास, कभी छोटी वाली दीदी के पास, ऐसे ही वो रहती हैं। लेकिन ज़्यादा करके अभी फ़िलहाल कुछ सालों से, यानी 3 सालों से छोटी वाली दीदी के पास ही रह रही हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए रखती हैं। और आप जानती हैं कि नानी लोग को कितना, अपने नाती पोते में कितना प्राण रहता है ना, तो बस उसी तरीके का है, ऐसा ही है। हमारी कुछ और फ्रेंड ये भी पूछ रही थी कि आप मैके क्यों नहीं जाती हैं और मैके वाले से क्यों नहीं मिलाती है, कभी अपने मैके वाले से भी मिलाइए। तो जी हाँ डियर, बिल्कुल मिलवाई हूँ और फिर से मिलवाऊंगी। और बात रही मैके जाने की, तो भाई मैं मैके बहुत कम जाती हूँ और इस बार तो बहुत टाइम हो गया है, मतलब रक्षाबंधन के बाद अभी तक मैं अपने मैके गई ही नहीं हूँ। तो आप सभी को क्या मिलवाती। लेकिन हाँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो अगर मेरे पिछले रक्षाबंधन वाली वीडियोस को देखेंगे ना, तो उसमें मैं आप सभी को मिलाई हूँ। मेरी मम्मी से, पापा से, बुआ से, भाभी लोग से, भैया लोग से, सभी से मिलवाई हूँ। बाद बाकी सारे बच्चे लोगों से भी मिलवाई हूँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और फिलहाल अभी तो मैं मैके नहीं गई हूँ, जब जाऊँगी तो आप सभी को ज़रूर शेयर करूँगी और वहाँ सभी को आपसे दिखाऊंगी, ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, बातों बातों में मेरा तरबूज भी कट गया है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी शाम के बस 7 ही बज रहे हैं। तो मैं सोची चलो पहले अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन लोगों से पूछते हैं, ये लोग जो खाएंगे वही फिर बना देंगे। क्योंकि अभी हस्बैंड जी का तबीयत ख़राब है, तो जैसे कि वो नहीं खाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे घर में खाना ही नहीं बन रहा है। अब वो रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, तो एक टेंशन रहता है। लेकिन बच्चे भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं और मेरा तो खैर होता ही नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा आज का दिन रहा। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आराम से बैठकर खा ले रही हूँ तरबूज और आप लोग से मिलूँगी कल। तो आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।